नमस्कार, योग दर्शन में आपका स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर राजेश तिवारी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कब्ज पे। कब्ज एक जीर्ण रोग है जो ज़्यादातर लोगों को रहता है और हमने देखा हुआ है कि ज़्यादातर लोग इससे परेशान हैं। हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो क्लिनिक पे आते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें बताते हैं कि हमें बहुत दिन से कब्ज़ है और हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी लेते हैं जो कुछ दिन तो आराम देती है, उसके बाद क्या होता है वो दवाइयाँ धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और जब बंद कर देती है तो हम और परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करें कि जो भी हम खा रहे हैं उस पे विशेष ध्यान दें और रेगुलर फास्ट फूड है या मैदे की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करें क्योंकि वो आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अपने डेली रूटीन में हम कोशिश करें कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ योगा को शामिल करें, चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम साइकिलिंग कर रहे हों, चाहे हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हम ज़रूर करें। योगा में कुछ भी आप ऐसे योगा भी कर लेते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो है आपके को कुछ ऐसे आसन्स हैं जो हमारे मलाशय आमाशय की मांसपेशियों को क्या करते हैं विकसित करते हैं और आंतों को फैलाते हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें ये रहता है कि हम करें क्या और हमें सबसे पहले ये लगता है कि हमारा पेट साफ़ हो जाए तो हम आगे सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। तो उसकी वजह से बहुत सारा समय हमारा चला जाता है और पेट साफ़ नहीं होता है और हमें फिर जो है दिक्कत आने लगती है और सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा और बहुत सारी दुविधा में रहते हैं। उससे और भी दिक्कतें हमें आने लगती हैं शारीरिक रूप से। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कोई ऐसा आसन है जो हमा इसके लिए बहुत अच्छा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा पेट साफ़ हो जाए और हमारी कब्ज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। शुरू में आप इस आसन को करोगे, हो सकता है कि आपको उतना लाभ ना मिले, लेकिन अगर आप लगातार करो क्योंकि पुरानी कब्ज़ रहेगी, थोड़ा समय लगेगा और हम जल्दबाजी में फिर इस आसन को ना छोड़ दें। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस आसन को, जिसमें 3 आसन्स बताएँगे, कैसे करना है और इसको रोज़ करना है। जैसे ही आप करेंगे, आप तुरंत जो है हो सकता है कि आपको जाना पड़े और आपका पेट पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। तो कैसे करना है हम आपके सामने अब हम लोग जो है इस आसन को करने की कोशिश करेंगे कि जो है सबसे पहले हम इस आसन को जो है किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमें जो है खड़े होना है, हाथ की पोजीशन क्या रहेगी उसको समझ लीजिए। पहला आसन है ताड़ासन, बहुत अच्छा आसन है। पैरों के बीच में 4 इंच का गैप रहेगा, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 इंच का गैप रखेंगे। हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बहुत आराम से यहाँ रखेंगे और धीरे से सांस लेते हुए बहुत आराम से ऊपर ले जाएंगे इस पोजीशन में स्ट्रेट और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 टाइम्स इसको करना है आपको, धीरे धीरे बहुत आराम से। डाउन, जो आपका सिर है वो सामने होना चाहिए, एक जगह पे फोकस करेंगे। पूरी तरीके से ऊपर शरीर को खींचने का प्रयास करिए, स्ट्रेच करिए। डाउन, जब हम खींचेंगे तो ये एरिया हमारा ऊपर खींचा होना चाहिए। ये हमारा जो अमाशय है इस पूरी तरीके से ऊपर की तरफ जो है मलाशय को ऊपर खींचने का प्रयास करिए, पूरा हिस्सा हमारा अंदर का खींचना चाहिए। डाउन, हाथ नीचे धीरे से लाएंगे। ये एक वेरिएशन हुआ। अगले वेरिएशन में हम अपने सर को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल, रिलैक्स करिए, इनहेल, डाउन, रिलैक्स करते हुए नीचे बहुत आराम से। ठीक, फिर दोबारा यहाँ इनहेल, डाउन, इनहेल और लंबे समय तक यहाँ पर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। खींचेंगे जितना कंफर्टेबल हो पाए, आराम से धीरे से नीचे लाएंगे रिलैक्स करते हुए। ये हमारा पहला आसन हो गया। दूसरा आसन हम लोग कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। पैरों के बीच में 2 फीट का गैप रखेंगे, बहुत आराम से। 2 फीट इतना है, ठीक है, बहुत आराम से गैप रखिए एल्बो के बराबर। हाथ को बहुत आराम से ऊपर ले जाइए, राइट दाहिनी तरफ जाएंगे सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए सामने। फिर आराम से धीरे धीरे करना है, अप, डाउन, अप, धीरे से, फिर डाउन, अप,
बहुत आराम से नीचे। शुरुआत हम लोग दाहिनी तरफ से करेंगे, सामने आ जाएंगे, फिर बाईं तरफ जाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा आसन किया। अगला आसन है कट चक्रासन, जिसको बोलते हैं टीटी के। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन। हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे और पीछे जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस तरीके से हम पीछे भी दिखा देते हैं कि आपको कैसे खड़े होना है। हाथ ऐसे रहेंगे और ये हिस्सा हमारा यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, पैर की पोजीशन ऐसे रहेगी और जितना पीछे स्ट्रेच कर सके। गुड। इस तरीके से आपको करना है। सामने आ जाएंगे और उसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। जब जा रहे होंगे तो ये हिस्सा हमारा जो है ट्विस्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मल बहुत आसानी से बाहर आने का प्रयास करेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे हम तीनों आसन को हम कर लेंगे या बीच में ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो है मेरा पेट साफ होने वाला है और मैं जो है समय दे दूं उसके लिए। तो ये बहुत अच्छा आसन है, इसको हम रोज करें। नियमित करने के बाद बीच बीच में कोशिश करें कि अगर दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो पहला आसन जो हम लोगों ने किया है उसमें आप कोशिश करें पानी पीने के बाद कुछ कदम चलें भी। कैसे? इस पोजीशन में लंबे लंबे कदम चलें, ठीक है, मिनिमम 100। इस तरीके से आप जो है बढ़ा सकते हैं। 10 बार करिए, 20 बार करिए और लंबा चलिए। जितना लंबा चलें और खींचते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद जो मल एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है, बहुत कड़ा हो चुका है, वो धीरे से आंतों से बाहर आने का प्रयास करेगा और आपका धीरे धीरे पेट साफ होने लगेगा। तो बहुत अच्छा आसन है, तीनों आसन रोज करना है और कोशिश करें कि इन आसनों को जो है अपने डेली लाइफ में जो है जोड़ने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे वीडियोज़ लाएँ आपके लिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी और इनकी बहुत सारे और आसन हैं, उसमें हम उन सीरीज़ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।